Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बेसिकली, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफिडेविट के बारे में। आई थिंक आप सभी लोग जान गए होंगे मैं कौन से एफिडेविट की बात कर रही हूँ। तो जो 31 दिसंबर ने पीसीआई ने एक सर्कुलर रिलीज किया था रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा अपने कॉलेज या अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो हम उसी को जानेंगे कि एफिडेविट क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मुझे आपको बताना है कि एफिडेविट का मतलब क्या होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बेसिकली आप सारे फ्रेशर्स ही होंगे डिप्लोमा वाले, की ये एफिडेविट क्या होता है किसी किसी के लिए टर्म नहीं होगी, मे बी किसी को पता हो। एफिडेविट का मतलब हिंदी में होता है शपथ पत्र या फिर शपथ लेख। अब तो हमने जान लिया हिंदी में कि एफिडेविट को क्या कहते हैं। अगर मैं आपको इसको इजी वे में बताऊं तो एफिडेविट बेसिकली आपकी एक रिटर्न स्टेटमेंट या फिर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप शपथ लेते हैं कि जो भी बात आप कह रहे हैं या फिर जो भी बात आप लिख रहे हैं वो एकदम सही है, और कानूनी तौर से और कानूनी रूप में भी आप उस बात को मानते हैं। आपको उस बात पे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी आप लिख रहे हैं वो एकदम सही है। जो भी आपने उसमें डिसीजन लिखा है आप उसको मानते हैं, ठीक है। और आपने जो भी लिखा है आप उसमें एग्री करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। तो आपको यही एफिडेविट जो है आपको सबमिट करना है अपने कॉलेज या फिर अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, क्योंकि अभी जो है पीसीआई ने ये नहीं बताया कि आपको ये एफिडेविट कहाँ सबमिट करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होगा, लिखना होगा, जो आपको सबमिट करना होगा। अब ये एफिडेविट लिखना कैसे है, इसका फॉर्मेट भी आपको पीसीआई ने जो है सर्कुलर में दे रखा है। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। फॉर्मेट पीसीआई ने दे रखा है, तो चलिए थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कि आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये रहा वो एफिडेविट जो पीसीआई ने अपने सर्कुलर में अटैच किया है, और आपको इस तरह से अपना एफिडेविट लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एफिडेविट। 1 मिनट, लेट मी चेंज माय पेन। तो ये रहा आपका एफिडेविट। तो सबसे पहले आपको लिखना है रजिस्ट्रार को। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट, मतलब जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली लिखिए, आप हरियाणा रहते हैं तो आप हरियाणा लिखिए, आप यूपी लिखते हैं तो आप रहते हैं तो यूपी लिखिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है आई नेम। नेम मतलब इसमें आपको नाम लिखना है। अ स्टूडेंट ऑफ, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी आपका कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना एज लिखना है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जहाँ भी आप रहते हो अपने घर का एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज फॉलो। आई अफर्म आई वॉज एडमिटेड टू। यहाँ पे आपको फिर से अपने कॉलेज का नाम लिखना है। फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी। फिर यहाँ पे जो कोर्स उन्होंने दिया है, कोर्स इन 2022-23 academic session and successfully completed the course in 2023-24 academic session, ठीक है। Then है I acknowledge that the exit examination has not been conducted and I have not appeared for the same. Therefore, I request a registration certificate to be issued which shall remain valid for 1 year. जैसे मैंने आपको बताया था ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, और जब आपका एग्जिट एग्जाम होगा, आप इस एग्जिट एग्जाम को पास कर लोगे तब आप इसको रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। और until the exit examination is conducted and completed whichever is sooner, I undertake that the registration certificate shall not be renewed unless I successfully claim for the exit examination. फिर आप यहाँ पर अपना स्टेट का नाम लिखना है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का आपको नाम लिखना है। State Pharmacy Council will only issue a renewal certificate upon the submission of proof of passing exit examination. I further affirm that should I fail to clear the exit examination with the validity period of the registration certificate, I shall not be eligible for any further renewal or continuation of my registration unless I submit proof or clearing the exit examination. Deponent, basically इसमें जो डिपोनेंट है वो आप ही हैं। इसमें डिपोनेंट मतलब होता है जो भी आपने अपने एफिडेविट में डिक्लेरेशन दी है, जिसने दी है मतलब वो आप हैं, ठीक है। तो इसमें आप डिपोनेंट ही रहने दीजिए। आपको इसमें अपना नाम नहीं लिखना, सिर्फ डिपोनेंट लिखना है। नीचे आपको अपनी बारे में लिखना है, जैसे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आपको सिग्नेचर करने हैं। फिर आपका क्या नाम है पूरा, आपको इसमें अपना पूरा नाम लिखना है। आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपको वो लिखना है। रेजिडेंस एड्रेस, वेयर डू यू लिव, आपको वहाँ का एड्रेस लिखना है। फिर आपको डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है जहाँ पे आप अभी हो। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर आपको ईमेल नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका एफिडेविट का फॉर्मेट, जिस तरह से आपको एफिडेविट लिख के सबमिट कराना है, ठीक है।
मुझे ये नहीं पता आपको ये सबमिट अपने कॉलेज में कराना है या स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कराना है, क्या पता इसके बारे में भी पीसीआई जल्दी बता दे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।